हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं एडमिशन प्रोसेस को लेकर। अक्टूबर 2026 में जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं उनको अपना एडमिशन कैसे रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे फिल करना होगा। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आप कोई भी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन मिस ना कर दे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको NIOS एडमिशन पोर्टल पर आ जाना है, जैसे कि आप देख रहे हैं। उसके बाद में आप मेन्यू पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपके सामने सबसे ऊपर ऑप्शन होगा एडमिशन का। उस पर क्लिक करने के बाद में नीचे आपके सामने ऑप्शन है ऑन डिमांड का और एकेडमिक का। ऑन डिमांड उनके लिए है जो ऑन डिमांड में देना चाहते हैं जून जुलाई सितंबर और जनवरी फरवरी मार्च। अब हम एकेडमिक वाले ऑप्शन पर जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद में हमारे सामने दो स्ट्रीम है, स्ट्रीम 1 और स्ट्रीम 2। स्ट्रीम 1 ये अक्टूबर 2026 के लिए है और स्ट्रीम 2 क्लोज हो चुकी है, तो हमें स्ट्रीम 1 अक्टूबर 2026 पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमारे सामने एडमिशन फॉर्म ओपन हो जाएगा, जैसे कि हो गया है। अब आपको यहाँ पर अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन डालनी है, जैसे कि आपका स्टेट। हम यहाँ पे स्टेट चूज़ करेंगे। स्टेट चूज़ करने के बाद में हम आपका आइडेंटिफिकेशन कुछ भी डाल सकते हैं। आप आइडेंटिफिकेशन हम आधार कार्ड डालेंगे। उसके बाद में आइडेंटिटी नंबर और आप किस कोर्स के लिए एलिजिबल होना चाह रहे हैं वो कोर्स चूज़ करेंगे। तो ये सब डालना होगा। देखिए, जब आप बेसिक इन्फॉर्मेशन डाल देंगे तो आपको नेक्स्ट पेज पे रिडायरेक्ट किया जाएगा, जो कि ये रहा। यहाँ पर आपको अपना नेम डालना है, फादर नेम डालना है, मदर नेम डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, जेंडर डालना है, आधार नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल। मोबाइल नंबर और ईमेल ठीक डालें क्योंकि उस पर OTP जाएगा और ईमेल पर ही आपका एडमिशन डिटेल जो है वो सारी दी जाएंगी। ओके फ्रेंड्स, और इसमें आप किसी भी चीज़ में कोई गलती ना करें, देख कर डालें क्योंकि ये चीज़ें बाद में करेक्शन नहीं हो सकती। उसके बाद में आप एड्रेस वाले सेक्शन पर आ जाएंगे। एड्रेस में आपको दो एड्रेस दे रखे हैं, परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस। परमानेंट एड्रेस बेसिकली वो होता है जो आपका होम टाउन है। ठीक है, अभी जैसे मान लीजिए आपका यूपी में होम टाउन है और आप दिल्ली में रह रहे हो, तो जो दिल्ली में है वो आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस होगा और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस के अकॉर्डिंगली आपको स्टडी सेंटर दिया जाता है। अगर आप जैसे यूपी में हैं और यूपी में ही रह रहे हैं, आपका होम टाउन और आप जहाँ रह रहे हैं वो सेम ही है, तो आप सेम एज परमानेंट एड्रेस कर देंगे। अदरवाइज़ आप मान लीजिए कि अभी यूपी में होम टाउन है और अब आप कहीं और शिफ्ट हो गए हैं, तो वहाँ के लिए आपको और आपको वहीं पर एग्ज़ाम देना है, तो आपको कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस डालना होगा वहाँ का। और उसी के और उसके बिहाफ पे आपको एक एड्रेस प्रूफ भी डालना होगा। ओके फ्रेंड्स, अब ये सब डालने के बाद में आपको नीचे आ जाना है अदर इन्फॉर्मेशन पर। अगर आपकी कैटेगरी जनरल है तो उसमें आपको कास्ट सर्टिफिकेट की कोई नीड नहीं होगी। और अगर आप OBC या जनरल OBC SC ST कैटेगरी में आते हैं तो आपको उसके लिए प्रूफ देना होगा सर्टिफिकेट का अपना। तो अगर नहीं है तो बनवा लीजिएगा, तभी फॉर्म फिल कराइएगा। ओके, और अगर टाइम नहीं है एडमिशन डेट में और आपका नहीं बना है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे थ्रू अपना एडमिशन करा सकते हैं। तो फ्रेंड, जिस बायो में आपने अपना नंबर दे दिया है और उसके बाद में आपको अपना यहाँ पर कोई डिटेल फिल नहीं करनी है, बस मीडियम ऑफ स्टडी चूज़ कर लेना है इंग्लिश। उसके बाद में आपका ईयर पासिंग क्वालिफिकेशन डालना है, जो भी आपकी प्रीवियस क्वालिफिकेशन है वो चूज़ करनी है। अगर आप 10th के लिए हो रहे हो, अप्लाई कर रहे हो, तो आपको 9th चूज़ करना होगा और 9th का रिजल्ट भी अपलोड करना होगा। और उसमें आपका स्टेटस क्या था प्रीवियस क्वालिफिकेशन में, आप पास थे फेल थे कम पास थे जो भी हो, तो बेसिकली पास ही होते हैं सारे, तो आप हम इसमें पास सेलेक्ट करेंगे। पास सेलेक्ट करने के बाद में हम ओके करेंगे। ओके करने के बाद में हमें नीचे ऑप्शन दे रहा है एक पार्ट एडमिशन और ड्यूअल एनरोलमेंट। ये उन स्टूडेंट के लिए हैं जो ऑलरेडी किसी अदर बोर्ड से पास हैं और उनका किसी एक सब्जेक्ट में कम पार्ट आ गया है, एडिशनल की वजह से वो पास हो गए हैं, लेकिन फिर भी उनका एक सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट है, तो उनका पार्ट एडमिशन होता है। इस चीज़ को ध्यान में रखें और अगर एडमिशन कराना हो तो ध्यान से कराएं। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करें। अभी नेक्स्ट पे नहीं हो रहा है, यहाँ पे मैं सारी डिटेल फिल कर देता हूँ। उसके बाद मैं आपको आगे का बताता हूँ। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद में आप यहाँ पर आ जाएंगे ऑप्शनल डिटेल्स में। यहाँ पर आपको डिसएडवांटेज ग्रुप मदर टंग ये सारी चीज़ें सेलेक्ट करनी होगी, तो आप डिसएडवांटेज को छोड़ दीजिएगा। मदर टंग में आपकी जो भी मदर टंग हो वो आप चूज़ कीजिएगा। जैसे हमारी हिंदी है तो हमने हिंदी चूज़ कर ली है।
उसके बाद में नेशनलिटी इंडियन, रिलीजन चूज़ कीजिएगा अपना, जो भी रिलीजन है आपका। उसके बाद में फादर एजुकेशन अगर आप हैं तो ठीक है, नहीं है तो उसको ऐसे ही छोड़ दीजिएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लेस ऑफ रेजिडेंस कीजिएगा, यहाँ पर आपका जो भी हो वो आप डालिएगा, जैसे हमारा रूरल है तो हम रूरल डालेंगे। उसके बाद में कोई डिटेल और कुछ नहीं फिल करना, सीधा नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर टीओसी के लिए, टीओसी उन स्टूडेंट का होता है जो कंपार्टमेंट वाले होते हैं, जो रेगुलर वाले होते हैं उनका नहीं होता है। तो हम यहाँ पर सीधा कोई सब्जेक्ट चूज़ करेंगे। सब्जेक्ट में हमें जो भी सब्जेक्ट आपको चाहिए वो आप चूज़ कीजिए, जैसे इंग्लिश। टेंथ के अकॉर्डिंग जो भी सब्जेक्ट आपको चाहिए वो आप सारे चूज़ कीजिएगा। मैथमेटिक्स होगा एक, और यहाँ पर मैं देख लेता हूँ, और यहीं पर होगा, ग्रुप बी में ही होगा। और यहाँ पर आपको जो भी चाहिए वो आप सेलेक्ट कीजिए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनआईएस में साइंस नहीं होता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी होता है। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद में हम यहाँ पर एक अपना सब्जेक्ट होम साइंस और चूज़ करेंगे। सॉरी, होम साइंस नहीं, सोशल साइंस। सोशल साइंस, ये रहा सोशल साइंस। और हम यहाँ पर लैंग्वेज सब्जेक्ट में हिंदी और इंग्लिश दो सब्जेक्ट चूज़ करेंगे। ओके, हिंदी इंग्लिश हमारे 5 सब्जेक्ट हो चुके हैं, इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और सोशल साइंस। यहाँ पर ठीक है फ्रेंड्स, 5 सब्जेक्ट हो चुके हैं। अब आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में आपको ये रेफरेंस लेगा स्टडी सेंटर की, तो आपको जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो आप पहले सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में आपके सामने कॉलेजेस आ जाएंगे। अब आपको उसके अकॉर्डिंग कॉलेज चूज़ करने होंगे। ओके फ्रेंड्स, अब आपको जो भी चाहिए हो आप पहली प्रेफरेंस में वही डालिएगा, जो आप पहले में डालेंगे वही आपको मिल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, जैसे हमने पहले ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल चूज़ किया, उसके बाद में हम एक आरआर पब्लिक स्कूल है, आरआर पब्लिक स्कूल सेकंड हमने आरआर पब्लिक स्कूल चूज़ किया, और उसके बाद में थर्ड हम एक और चूज़ कर लेते हैं, ग्रीन लाइट पब्लिक स्कूल। तीनों प्रेफरेंस हो गए हैं हमारे। यहाँ पर हमारे नीचे सब्जेक्ट भी आ जाएंगे। आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में आपको अपने डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड करने पड़ेंगे। इसमें आपको फ़ोटो मैंडेटरी करना है, स्कैन सिग्नेचर होना चाहिए आपके पास में, आइडेंटिटी प्रूफ आधार कार्ड होना चाहिए आपके पास में, बर्थ प्रूफ अगर है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। उसके बाद में आपके फेल्ड मार्कशीट नहीं डालेंगे, आप कुछ है ही नहीं तो प्रीवियस क्वालिफिकेशन में आप 9th की मार्कशीट अपलोड करेंगे, एड्रेस प्रूफ में अपना आधार कार्ड अपलोड करेंगे, कैटेगरी वाले में अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, कास्ट सर्टिफिकेट। और यहाँ पर आपसे ये रिजल्ट और मांगेगा अभी, 9th का 10th का आपका नहीं है तो बस आप प्रीवियस क्वालिफिकेशन वाला रिजल्ट डाल दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, अगर कोई और सर्टिफिकेट और आपके पास में है तो आप वो अपलोड कर दीजिएगा। उसके बाद में आप नेक्स्ट पे क्लिक करिएगा। ओके, मैं कर दे रहा हूँ, उसके बाद आगे आपको दिखाता हूँ। फ्रेंड्स, इस सब के बाद में आपको जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे तो आपको जो है रिव्यू के लिए भेजा जाएगा, और वहाँ पर आपको सारी डिटेल एक बार क्रॉस चेक कर लेनी ज़रूरी है। कैसा हो सकता है आप कुछ डिटेल्स गलत कर दें, तो यहाँ पर अपनी आप सारी डिटेल क्रॉस चेक करेंगे। क्रॉस चेक करने के बाद में आपको सबमिट कर देना है, और यहाँ पे आपके स्टडी सेंटर पे आ जाएंगे। सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी, और आपकी फ़ी वगैरह यहीं से सारे कुछ हो गए। जब तक आप फ़ी नहीं करते हैं तब तक आप एडिट कर सकते हैं इसको बैक में जा कर के। जब आप फ़ी पे कर देंगे उसके बाद आप कुछ एडिट नहीं कर सकते हैं। बस अब नॉर्मली यहाँ पर आ चुके हैं आप। अब आपको यहाँ पे बहुत सारे पेमेंट ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे भी आपको पेमेंट करना हो आप वैसे वैसे पेमेंट कर सकते हैं। इसके बाद में आपके ईमेल पर, रजिस्टर ईमेल पर आपको सारी डिटेल भेज दी जाएगी। डिटेल में आपका आईडी पासवर्ड आ जाएगा, वहाँ से आप अपना आईडी पासवर्ड उठा करके लॉगिन करेंगे, और लॉगिन करने के बाद यहाँ जो जहाँ पर ये आपका नेम लिखा रहा है इसके नीचे क्लिक करेंगे, और यहाँ से अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अब के लिए इतना ही। अगर आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और अपना एडमिशन भी करा सकते हैं।